केजरीवाल साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिलकर के उतारू हैं इस मस्जिद को शहीद करने के लिए, जो कि सिर्फ इंडिया गेट से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, भारत की राजधानी में है। उस भारत की राजधानी में जो भारत कानून से चलता है, जो भारत इस संविधान से चलता है, उस कानून के मुल्क में कानून की धज्जियां अगर किसी ने उड़ती हुई देखनी है तो यहाँ पर आ जाए लाल मस्जिद पर, और ये देखे 12 एकड़ जमीन को किस तरह से भारत की सरकार ने कब्जा करवाया है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्जा करने का, कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में उस कब्रिस्तान को खाली करवाने का, आज तक भी कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्रों को तोड़ने का, कि यहाँ पर कोई भी आदमी ना आए, ना मस्जिद को तोड़ने की सोचकर या इस मस्जिद को खाली करवाने की सोचकर, वरना इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे और फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और लोधी रोड इलाके में ये लाला लाजपत राय मार्ग है और यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं ये लाल मस्जिद है, जहाँ इस वक्त नमाज जुमा अदा की जा रही है। हस्ब मामूल यहाँ जुमे का खुतबा 1:40 पर होता है और फिर उसके बाद खुतबे के नमाज अदा की जाती है। इस वक्त तमाम फर्जंदान तौहीद नमाज अदा कर रहे हैं। आइए चलते हैं मस्जिद में, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से आज यहाँ ख़ास तौर पर नमाज अदा करने के लिए वक्त दिया गया था, लिहाजा बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। क्योंकि यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पूरी तरीके से ये टीन लगा हुआ है और इसकी हदबंदी की गई है, इसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेस के CRPF, CISF, ITBP वगैरह के ऑफिसेज और हेडक्वार्टर्स बनाए जाने हैं। और उसके पीछे ही आपको CBI हेडक्वार्टर जो कि CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड पे है नज़र आ रहा होगा। इस कब्रिस्तान में जो तकरीबन 12 एकड़ का कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को ऑलरेडी कब्जा कर लिया CRPF ने, चूंकि उनके पास ताकत है, ताकत के बल पे, कानून के बल पे नहीं, ताकत के बल पे। और उसको कब्जा करने के बाद में कब्रों को तोड़ा ताकत के बल पे, कानून की ताकत से नहीं, अपनी उनकी जो बात उनके पास गन होती है उसकी ताकत से। एक भी ऑर्डर उनके पास किसी भी अथॉरिटी का नहीं है जो कि उनको ये इस बात की परमिशन देता हो कि आप तोड़ दीजिए कब्रों को, आप कब्रिस्तान को कब्जा कर लीजिए। जिस अलॉटमेंट लेटर की वो बात करते हैं, वो अलॉटमेंट लेटर भारत सरकार ने दिया CRPF को कि आपको अलॉट कर रहे हैं, जबकि इस जमीन को दिल्ली का जो गजट है 1970 का, उसमें वक्फ बोर्ड में दिखाया गया है। तो यानी कि इसमें दो मालिक, भारत सरकार कहती है हम मालिक और वक्फ बोर्ड कहता है हम मालिक। तो इसका जो बेसिक डिस्प्यूट है, ओनरशिप का भी वही डिस्प्यूटेड है, वही क्लियर नहीं है।
भाई गजट से तो बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता ना हमारे मुल्क में अंदर। जब गजट में ये कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो भारत सरकार किस बेस पे कह रही है हमारी जमीन है? या भारत सरकार ने कह भी दिया हमारी जमीन है, तो क्या वो सिर्फ कहने से मालिक बन जाएंगे? या इसलिए मालिक बन जाएंगे उनके पास ताकत है, गन की ताकत है? मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई भी उन्होंने अथॉरिटी से ऑर्डर नहीं लिया इस कब्रिस्तान को तोड़ने का या इस मस्जिद को तोड़ने का, जो वो अपने आजकल ख्याल पाले हुए हैं कि इस मस्जिद को हम शहीद कर देंगे। यहाँ पर आपसे आज जो रूबरू हुए हैं उसकी वजह पीछे ये है कि परसों यहाँ पर इन्होंने बताया कल्लू भाई ने कि SHO आए निजामुद्दीन के, उन्होंने कहा जी आपकी मस्जिद को तोड़ने के लिए हम लोग आने वाले हैं, आप इसे खाली कर दीजिए। भाई किस ग्राउंड पर तोड़ने के लिए आने वाले हैं? कौन सा ऑर्डर आपके पास है तोड़ने का? एक कानूनी प्रक्रिया हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क कानून का मुल्क है, बार बार मैं कहता हूँ, और कानूनी प्रक्रिया वो ये है कि आप पहले ऑर्डर करवाइए कंसर्न अथॉरिटी से, ऑर्डर करवाने के बाद तो ऑर्डर सर्व कीजिए, उनको नोटिस देकर बुलाइए, उनकी बात सुनिए, उनकी बात सुनने के बाद में आप ऑर्डर करिए। और कोई प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी है तो फिर कानून ये है कि उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल से होगा। दफा 85 वक्फ एक्ट 1995 की किसी भी केस को किसी भी कोर्ट में चलने से रोक देती है, सिवाय वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। तो क्या मैं दिल्ली पुलिस से पूछता हूँ, मैं CRPF से पूछता हूँ, मैं भारत की सरकार से पूछता हूँ, आपके पास कोई भी ऑर्डर है वक्फ ट्रिब्यूनल का? अगर आपके पास ऑर्डर नहीं है तो फिर आप ये हिमाकत क्यों कर रहे हैं? आपके पास गन है सिर्फ इसलिए, हमारे पास कानून की ताकत है, हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ कानून है, संविधान है, और वो कानून ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर सब बराबर हैं, और वो कानून ये कहता है कि सबको अपने अपने मजहबों को मानने का अधिकार है, अपने अपनी दरगाहों को, अपने अपनी जो हमारी इबादत गाह हैं उनकी हिफाजत करने का अधिकार है। हमें ये अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अपनी मस्जिदों की हिफाजत करें, अपनी दरगाहों की, अपनी खानकाहों की हिफाजत करें। ये लोग केजरीवाल साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों मिलकर के उतारू हैं इस मस्जिद को शहीद करने के लिए, जो कि सिर्फ इंडिया गेट से 3 या 4 किलोमीटर दूर है, भारत की राजधानी में है। उस भारत की राजधानी में जो भारत कानून से चलता है, जो भारत इस संविधान से चलता है, उस कानून के मुल्क में कानून की धज्जियां अगर किसी ने उड़ती हुई देखनी है तो यहाँ पर आ जाए लाल मस्जिद पर, और ये देखे 12 एकड़ जमीन को किस तरह से भारत की सरकार ने कब्जा करवाया है, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्जा करने का, कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में उस कब्रिस्तान को खाली करवाने का, आज तक भी कोई ऑर्डर नहीं उनके पास में कब्रों को तोड़ने का। किस तरह से हमारी कब्रों से, उन कब्रों से हमारे बुजुर्गों की लाशों को निकाल निकाल के इन लोगों ने फेंका होगा, सोचिए जरा, तसव्वुर में लाइए। अगर हमारा हक है ये बात जानने का, और बिल्कुल है कि वो लाशें आपने कहाँ फेंकी, सामने कब्रिस्तान है, आपने उनकी बेहुरमती तो नहीं करी, आपने बताइए उनको कहाँ पे फेंका, कहाँ पे आपने फेंका। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि पूछिए भारत की सरकार से, अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो आज ये लाल मस्जिद का कब्रिस्तान है, कल आप बेफिक्र रहिए, आपके अपने कब्रिस्तानों के साथ भी यही होने जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। यहाँ हो गया इसलिए कि यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी कब्जा कर चुके थे, हम लोग बाद में यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसकी बात नहीं होने दिया। इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप लोग नहीं जागे तो उनकी कोशिशें लगातार बढ़ती रहेंगी, और फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज की डेट में आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि अपने हकों के लिए जाग जाइए, इस मस्जिद में खुदारा आकर के नमाज पढ़नी शुरू कर दीजिए, जो कि आपका हक है। इस मस्जिद की हिफाजत करना आपका हक है, तमाम मस्जिदों की हिफाजत करना आपका हक है। तो मुझे उम्मीद आप सबसे ये है कि जो भी भाई मेरी बात सुने, लाल मस्जिद जो कि CGO कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में और पंच पिरान कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने स्थित है, पूरे कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया, तोड़ दिया, और इसको भी तोड़ने के लिए परसों यहाँ पर इनके पास में खुद यहाँ पर पुलिस आई है, यहाँ के इमाम साहब के पास में पुलिस आई है, उन्होंने कहा खाली कर दी, हम तोड़ेंगे। तो अगर आप लोग नहीं जागे तो वो लोग अपनी कोशिशें करना शुरू कर देंगे। और हम साथ में मांग करते हैं वक्फ बोर्ड से भी, जब वक्फ बोर्ड ये मानता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, जब वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगाया है वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो फिर किसी की हिम्मत आखिर हो कैसे जाती है कि यहाँ पर कोई भी आके कहे कि साहब हमारी जमीन है ये? क्यों आप FIR नहीं करवाते? जब पिछली बार कब्रिस्तान को कब्जा किया गया आपने तब भी FIR नहीं करवाई, और आप आज भी FIR नहीं करवा रहे इन लोगों के खिलाफ। अरे कानून सबके लिए है,
कानून में चाहे कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, वो अगर गलती कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो हम वक्फ बोर्ड से ही मांग करते हैं कि इसमें आप एफआईआर करवाइए, वरना फिर आपको एक्सपोज करने का काम ये तमाम आवाम करेगी कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ चट्टी पहन करके बैठे हुए जो लोग इस मस्जिद को शहीद करना चाहते हो। कोई फर्क नहीं है आप में, इन चट्टीधारियों में। तो खुदारा जाग जाइए और अपने कलम को उठाइए, अपनी ताकत को पहचानिए और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर करिए और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर कोई भी आदमी ना आए, ना मस्जिद को तोड़ने की सोचकर या इस मस्जिद को खाली करवाने की सोचकर, वरना इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे और फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अल्लाह का करम है, एहसान है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर से बाहर से फुल हो गई मस्जिद और बहुत सुकून से यहाँ नमाज हुई है। 3 दिन में से अल्लाह का करम है, यहाँ कोई ऐसी बात हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसे। हाँ तो थाने से आया ना मुझे बुलाया है किसी ने। दरअसल क्या है, लाल मस्जिद पे जो है पिछले कई सालों से जबरन कब्जे करने की लगातार सरकार की कोशिश चल रही है। एक बहुत बड़ा जो एरिया ऑलरेडी ये एक्वायर कर चुके हैं, जो कि कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान जंग आज़ादी के उन शहीदों का कब्रिस्तान है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान दी। पीछे ये शेड जो लगा हुआ है, ये पीछे लगभग काफ़ी एकड़ का कब्रिस्तान जो कि एक्वायर कर चुके हैं। अभी छोटी सी एक मस्जिद बची है, उस मस्जिद को भी ये तबाह करने का काम कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 साल से इनका ये मामला चल रहा है। मस्जिद को तोड़ने की इन लोगों ने, नाउजुबिल्लाह, मैं तोड़ना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तोड़ने की इन लोगों ने मुहिम स्टार्ट करी। तब से हम इन लोग यहाँ पे आना शुरू हुए ताकि इस मस्जिद को हम बचा सके। लास्ट टाइम 3 साल पहले जब यहाँ पर आए थे, इन्होंने पूरी फेंसिंग कर दी थी यहाँ से लेके वहाँ तक, और इस पूरी फेंसिंग से जो है इन्हें सीमेंट की बोरियां और कांटे वाले तार जो होते हैं, फेंसिंग करके इन लोगों ने पूरा इन्होंने बंद कर दिया था। और यहाँ तक कि मस्जिद का जो गेट है, उस गेट के ऊपर भी सीमेंट की बोरियां इन लोगों ने लगा दी थी। वो तो इत्तेफाकन हमें कहीं से पता लगा कि रात का लगभग 11-12 बजे का टाइम था, पता लगा हमें कि भाई मस्जिद को या आज रात को शहीद कर देंगे सुबह होने से पहले। तभी यहाँ पे हम कुछ साथी पहुँचे। तो वीडियोस हमारे फ़ोन में अभी भी मौजूद हैं 3 साल पुरानी, जबकि इन लोगों की हज़ारों की टीम यहाँ पे बंदूक लिए हुए खड़ी हुई थी, लेकिन हम यहाँ पे गिने चुने 4-5 लोग थे। फिर यहाँ से हमने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को फ़ोन किया, वो आए और तमाम उसी रात को सारी फेंसिंग हमने यहाँ से हटवाई और सीमेंट की बोरियाँ यहाँ से हटा के फेंकी। परसों ये लोग जो है इमाम साहब के पास आए, SHO साहब, जो कि इमाम साहब ने बताया, और आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये आप जो है थाने आए और ये मस्जिद जो है ये टूटेगी, क्योंकि ये मस्जिद नहीं है, ये पुराना खंडर है। इस मस्जिद को ये खंडर बता रहे हैं, जबकि किसने कहा ये जो कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग चली उस ऑर्डर के अंदर मेंशन किया गया। जो इसके इंतजामिया थे वो इसका केस लड़ रहे थे पिछले 1982 से, जो कि अभी जनवरी 16 के अंदर ये मुतवल्ली जो थे, जी क्या नाम था उनका हबीबुर रहमान नाम था, और उनकी वाइफ जो है नफीसा। अपील के लिए जा रहे थे हम। हाँ। तो हमने फिर इनको वक्फ बोर्ड वालों को बुलाया। हाँ बोलिए। वक्फ बोर्ड वालों को बुलाया हमने, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्हें बताई सारी हालात के। SHO साहब आए और कह रहे हैं मस्जिद को तोड़ेंगे। फिर तो उन्होंने आके फिर ये अपना बोर्ड लगाया, हमने उनके हवाले किया। रहते हम यहीं सब, पूरी फैमिली वगैरह। तो आपके शौहर यहाँ के मुतवल्ली थे, केयर टेकर थे, अब आप देख रही हैं यहाँ काम? मेरे बेटे देख रहे हैं और इमाम साहब हैं। हाँ। 2 बेटे, मेरे दोनों बेटे देख रहे हैं। तो ये मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है, 1857 से पहले की मस्जिद है ये। और ये जो आप 1857 से पहले, 1857 से पहले की, और ये जो आप साथ में देख रहे हैं, ये जो टिन शेड्स देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग देख रही है, ये CRPF ने कब्जा करी 2017 में। CRPF ने इसको कब्जा किया। भारत की सरकार ने CRPF को कॉन्ट्रैक्ट दिया इसे कब्जा करने के लिए। CBI हेडक्वार्टर हमें नजर आ रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है। बाकायदा उसमें अलॉटमेंट लेटर में ये लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी पर कब्रिस्तान है और मस्जिद है, और उस कब्रिस्तान को खाली करवाने की जिम्मेदारी, मस्जिद को खाली करवाने की जिम्मेदारी आपकी। ये चीज़ रिमाइंड करवाती है मुझे उस चीज़ की, जैसे शहरों में आपने देखा होगा ना, एक गुंडा होता है, बहुत बड़ा ताकतवर होता है, तो जब कोई डिस्प्यूटेड चीज़ होती है तो एक आदमी उसके पास पहुंचता है कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ, इसे खाली करवाने की जिम्मेदारी आपकी। यहाँ पर भारत सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने की बात है, क्योंकि ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, 1970 के गजट में है ये, और गजट से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हमारे मुल्क के अंदर नहीं होता। दिल्ली सरकार का गजट है 1970 का, तो इस पर एक जो झगड़ा है 1954 के गजट में मुझे बताया जा रहा है कि 1954 के गजट में भी है और 1970 के गजट में भी है। 1954 के बाद में 1970 आ गया ना, तो 1970 में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ
ये गजटेड नोटिफिकेशन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजमेंट में कहती है कि जहाँ पर कब्रिस्तान है वो वक्फ माना जाएगा, और वन से वक्फ ऑलवेज से वक्फ होगा। तो इन चीज़ों को जरा समझने की ज़रूरत है कि आखिर इन्हें गैर कानूनी काम क्यों करना पड़ रहा है। आपका मतलब क्योंकि ये अगर है, आपका मतलब ये है कि जो ये पूरा लैंड एक्वायर किया गया और जहाँ ये टोटल फेंसिंग करके पीछे काम कराया जा रहा है इसी CBI हेडक्वार्टर के साथ में, जहाँ की CRPF और पैरामिलिट्री फोर्स के ऑफिसेज वगैरह बनेंगे, तो ये जो आगे का हिस्सा मस्जिद का दिख रहा है ये अब कब्जा करने की कोशिश, आप ये कहना चाह रहे हैं फाइनली? बिल्कुल, इसको आगे के वाले पोर्शन को कब्जा करने के लिए चाहते हैं। एक सवाल है सिर्फ, कानून, भारत का जो संविधान है वो तमाम मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब को मानने का अधिकार देता है, अपनी अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करने का अधिकार देता है। फिर ये आखिर कौन लोग हैं जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि साहब ये मस्जिद को हम कब्जा करेंगे, ये मस्जिद को हम शहीद करेंगे। और बोर्ड की जिम्मेदारी तब भी ये थी कि CRPF के खिलाफ FIR करवा दे। आपकी ज़मीन को कब्जा जब कर रहे हैं वो लोग गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं, तो आपने FIR क्यों नहीं करवाई? आज भी जिम्मेदारी यही है कि अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो भाई हमारा कानून का मुल्क है ना, हम लड़ने के लिए तो नहीं कहेंगे। वो लोग कोर्ट में तो कानून मूव को हाथ कर में दिया नहीं है लेंगे। उन्होंने, किसने कोर्ट में प्रूफ कर दिया है? सुनिए जरा सा, मूव कर दिया है। कानून का मुल्क है, आपने वक्त ट्रिब्यूनल में मूव करने की बात नहीं है। FIR क्यों नहीं करवा रहे जब वो यहाँ पर गैर कानून? देखिए, मैं अगर आपके आके घर में कब्जा करूँ तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। इस मामले में कानूनी कार्रवाई वक्फ बोर्ड क्यों नहीं करवा रहा? और कानूनी कार्रवाई में शामिल है FIR भी। तो हमारी डिमांड ये है, यानी आप कह रहे हैं कि FIR होनी चाहिए। FIR करवाए। और दूसरी बात, जो कि मैं कानून का आदमी हूँ, आपको एक बात और बता दूँ, जब तक डिस्प्यूट ऑनरशिप का पेंडिंग है वक्फ बोर्ड में और भारत सरकार में, इस मस्जिद की तरफ को कोई देख भी नहीं सकता। दूसरी बात, क्योंकि ये मस्जिद कदीमी मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है, तो वर्शिप एक्ट है हमारे पास, इसके भी इस मस्जिद की तरफ कोई नहीं देख सकता। तीसरी बात, दिल्ली में एक कानून है जो LG साहब के पास में किसी भी मस्जिद को या मंदिर को तोड़ने की बात होती है तो वहाँ से परमिशन लेके आते हैं, और जो कदीमी होती है उनको तोड़ने की परमिशन नहीं दी जाती। इस मामले में वो भी परमिशन लेके नहीं आए हैं आज तक। तो सिर्फ ताकत के बल पर आप करना चाहते हो तो फिर ठीक है, हम आपको ताकत का जवाब देना भी जानते हैं, इंशाल्लाह देंगे। फिलहाल नमाज जुमा अदा भी हुई, तमाम लोग भी यहाँ मुक्तदी मौजूद थे। नमाजियों ने यहाँ आकर के नमाज पढ़ी इसी लाल मस्जिद पर, जहाँ आप ये बोर्ड लगे हुए देख रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।